मोटू और पतलू की बहादुरी फुरफुरी नगर में एक सुनहरी सुबह थी। मोटू और पतलू अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर समोसे और चाय का आनंद ले रहे थे। मोटू हर बार की तरह समोसे गिनकर खा रहा था, जबकि पतलू उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक बैंक के पास से शोर मचने की आवाज आई। क्या हुआ पतलू, इतनी हलचल क्यों है? मोटू ने पूछा। चलो देखते हैं, पतलू ने कहा, और दोनों तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक नकाबपोश डाकू ने बैंक को घेर लिया था। उसने बैंक के सभी ग्राहकों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया था और मैनेजर से तिजोरी की चाबी मांग रहा था। डाकू के हाथ में एक खिलौना बंदूक थी, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं थी। मोटू ने तुरंत कहा, पतलू, हमें कुछ करना होगा। पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन मोटू, अगर डाकू के पास असली बंदूक हुई तो? पतलू ने घबराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है, मोटू ने गर्व से कहा। योजना बनती है। मोटू ने पास की दुकान से गर्म गर्म समोसे खरीदे और बैंक के अंदर चला गया। पतलू को बाहर ही रुकने और इंस्पेक्टर छिंगम को बुलाने का काम सौंपा गया। जब मोटू बैंक में पहुंचा तो डाकू चौंक कर बोला, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? मोटू ने बड़े आराम से कहा, अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों? पहले समोसा खाओ, फिर सोचते हैं। भूखे पेट गुस्सा करना ठीक नहीं। डाकू मोटू की बेफिक्री से थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन समोसे की खुशबू ने उसका ध्यान भटका दिया। उसने एक समोसा उठाया और खाने लगा। अरे, ये तो बहुत बढ़िया है, डाकू ने कहा। पतलू की चालाकी इसी दौरान पतलू ने इंस्पेक्टर छिंगम को फोन किया और पूरी स्थिति बताई। इंस्पेक्टर छिंगम तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ बैंक की ओर रवाना हुए। मोटू का बहादुरी भरा पल बैंक के अंदर मोटू ने डाकू को बातों में उलझा रखा था। भाई, इतने अच्छे समोसे खाकर तुम क्यों डाकू बने हो? अगर तुम हमारे साथ फुरफुरी नगर में रहो तो रोज ऐसे समोसे खा सकते हो, मोटू ने मजाक करते हुए कहा। डाकू ने हंसते हुए कहा, सच कहूं तो मैं भी ये काम पहली बार कर रहा हूं। मोटू ने और बातों में उसे व्यस्त रखा, जिससे समय बीतता गया। पुलिस का आना कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां बैंक के बाहर आकर रुकीं। इंस्पेक्टर छिंगम ने माइक पर ऐलान किया, डाकू, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। डाकू घबरा गया और मोटू की ओर देखने लगा। तभी मोटू ने चालाकी से उसकी खिलौना बंदूक छीन ली और कहा, तुम पकड़े गए। इंस्पेक्टर छिंगम की तारीफ पुलिस ने डाकू को गिरफ्तार कर लिया और सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इंस्पेक्टर छिंगम ने मोटू और पतलू की बहादुरी की तारीफ की। तुम दोनों ने सच में बड़ा काम किया है। फुरफुरी नगर को तुम पर गर्व है। समोसे का जश्न खटना के बाद मोटू और पतलू चाय की दुकान पर लौट आए। मोटू ने एक बड़ी प्लेट समोसे मंगाई और खुशी खुशी खाने लगा। पतलू, बहादुरी के बाद भूख दोगुनी बढ़ जाती है, मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। पतलू ने हंसकर जवाब दिया, और तुम्हारी तो ऐसे भी कभी कम नहीं होती। दोनों हंसी मजाक करते हुए दिन का आनंद लेने लगे। फुरफुरी नगर के असली हीरो एक बार फिर सबके दिलों में बस गए।